ऑलराइट, सो आज बात करने वाली है वोकल प्लगइन्स के बारे में। जिसको देखो उसको चाहिए वोकल प्लगइन्स, मतलब प्लगइन्स चाहिए वोकल्स पे यूज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है, जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, वहाँ पे उनको एग्जैक्टली चीज अभी पता नहीं है एंड वो क्या कमेंट करते हैं, क्या डीएम करते हैं, क्या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे मेरे को एक मैसेज आया है, सर वोकल प्लगइन्स चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, वोकल प्लगइन्स क्या होती हैं? एज सच वोकल प्लगइन्स नहीं होती हैं, सिर्फ प्लगइन्स होती हैं जिसको आप यूज कर सकते हो वोकल्स पे। टेंशन मत लो, मैं प्लगइन्स भी बताऊंगा, लेकिन ये चीज एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी थी बिकॉज जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत ज्यादा इशू आता है प्लगइन्स को लेके ही। एंड ये जो अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है, इस पे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपको नहीं पता है तो भैया आप तभी वीडियो देख रहे हो एंड हम तभी बैठे हैं आपको बताने के लिए। तो चलो बताते हैं कि प्लगइन्स एग्जैक्टली कौन सी आप यूज कर सकते हो अपने वोकल्स पे। देखो, प्लगइन्स बहुत सारी हैं, लेकिन आपको सेगमेंट समझने होंगे। कौन कौन से सेगमेंट की प्लगइन्स हैं जो आप यूज कर सकते हो आपकी ऑडियो पे, वॉइस ओवर पे या फिर आपके वोकल्स पे। सबसे पहली चीज आती है EQ। EQ करना है आपकी ऑडियो को। क्यों करना है? अपने वोकल्स को आपको क्यों करना है EQ? बिकॉज कुछ अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, साउंड्स होती हैं जिसको आप रिमूव कर सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज बूस्ट करने वाली है, कुछ फ्रीक्वेंसी बूस्ट करने वाली है, तो आप EQ के थ्रू वो काम कर सकते हो। नाउ अगर बात करें EQ की, तो EQ के अंदर भी दो सब कैटेगरीज आती हैं, डायनामिक EQ एंड स्टैटिक EQ। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक EQ की। स्टैटिक EQ अगर आपको यूज करना है तो आप डिफॉल्ट, आपका जो स्टॉक है, स्टॉक प्लगइन है आपकी EQ की, आप वो यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल FL स्टूडियो के लिए फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 बेस्ट है। इनकेस अगर आप कोई दूसरा DAW यूज कर रहे हो, देन वहां पे स्टॉक EQ प्लगइन जो है आप उसको बिना टेंशन के यूज कर सकते हो। नाउ बात करें अगर डायनामिक EQ की, तो मैं यूज करता हूं FabFilter का Pro Q3। वैसे तो वर्जन 4 भी आ चुका है, लेकिन मैंने अभी तक अपग्रेड नहीं करा है, मैं वर्जन 3 ही यूज कर रहा हूं। ऑल्दो ये जो डायनामिक EQ वाला ट्यूटोरियल है या फिर एक ये टॉपिक है, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आप मेरा चैनल चेक करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आती है कंप्रेसर्स की, जो कि काफी ज्यादा फेमस है, आपको यूज करना ही चाहिए। बेसिकली कंप्रेसर करते क्या है, आपकी ऑडियो को थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं सो दैट वो बैलेंस्ड साउंड करे। पहली प्लगइन जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं एंड मैं काफी टाइम से खुद यूज कर रहा हूं, वो है FabFilter का Pro C2। नाउ इस वाले कंप्रेसर को मैं यूज करता हूं, जो इस टाइप की मेरी ऑडियो होती है ना, वीडियो वाली जो ऑडियो होती है, उसको एडिट करने के लिए मैं इस प्लगइन का यूज करता हूं। आप कोई भी DAW यूज कर रहे हो, उसमें आपको स्टॉक प्लगइन मिलती है, स्टॉक कंप्रेसर मिलता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेशली FL स्टूडियो की, सो वहां पे हमें मिलता है फ्रूटी कंप्रेसर, जो कि बिल्कुल ही बेकार दिखता है, मतलब देख के ही उसको मन नहीं करता है कि यूज किया जाए। आई नो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। सो उस केस में आप यूज कर सकते हो फ्रूटी लिमिटर का, बिकॉज वो लिमिटर भी है एंड एज अ कंप्रेसर भी आप उसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्रेसर्स की, तो काफी इंपॉर्टेंट है जो एनालॉग स्टाइल कंप्रेसर्स होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। ये बेसिकली होते क्या है, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टूडियोज में, आपने वीडियोस में देखा होगा, कंप्रेसर्स होते हैं हार्डवेयर फॉर्म में। हार्डवेयर फॉर्म में जो होते हैं, मतलब पूरी मशीन एक होती है कंप्रेसर की, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो वहां पे क्या है, उनकी जो पूरा हार्डवेयर है उसकी प्लगइन्स आती हैं। प्लगइन्स हम सब यूज कर सकते हैं एंड काफी चीप और इफेक्टिव भी रहती हैं। सो मैं यूज करता हूं UAD का LA2A एंड 1176 कंप्रेसर। ये दो प्लगइन्स आपको वेव्स में भी मिल जाएंगी, CLA2A एंड CLA76 के नाम से। वेव्स के ही दो और कंप्रेसर हैं जो कि फेमस है, RVox एंड RCOM। नेक्स्ट कैटेगरी होती है DSers की। नाउ DSers बेसिकली करते क्या है, हमारी ऑडियो में, हमारे वोकल्स में या फिर वॉइस ओवर की भी अगर मैं बात करूं, वहां पे SS की साउंड होती है, लाइक आप देख सकते हो कितनी एनोइंग आवाज है, इसको बोलते हैं सिबलेंस। तो इसको रिड्यूस करना, आप कोई भी आपके वोकल्स हो या फिर आपके वॉइस ओवर हो, एस की साउंड आती है बिकॉज एस कहीं ना कहीं यूज होता है। सो इस टाइप की एसेस को रिड्यूस करने के लिए हम यूज में लेते हैं, सिबलेंस को रिड्यूस करने के लिए हम यूज में लेते हैं प्लगइन्स का, DSer प्लगइन्स का। वेव्स की ही प्लगइन है सिबलेंस, आप इसे यूज कर सकते हो एसेस रिमूव करने के लिए। वेव्स की एक दूसरी प्लगइन है DSer, आप इसे यूज कर सकते हो। एक और प्लगइन है वेव्स की ही सिल्क वोकल, आप इसको भी यूज कर सकते हो सिबलेंस को रिमूव करने के लिए। ये थोड़ा सा और एडवांस है बाकी दो प्लगइन से। ये जो अभी मैंने आपको कैटेगरी बताई है DSers की, जहां पे हम सिबलेंस को रिड्यूस करते हैं, इससे मिलती जुलती एक कैटेगरी और है जहां पे हम रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, रेजोनेंसेस होती हैं,
उसको रिड्यूस करते हैं। एंड एक प्लगइन जो मैं काफी टाइम से यूज करता आया हूं, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा रेजोनेंस सप्रेस करने के लिए, वो है सूद 2। वैसे ये जो प्लगइन है सूद 2, इसके काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, आपको वेव्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो सूद 2 है ये अलग लेवल ही है। नेक्स्ट कैटेगरी है नॉइस रिमूव करना। वैसे ये वाली जो कैटेगरी है, ये वाली जो प्लगइन होगी, ये आप यूज करोगे सबसे पहले अपनी वोकल चेन में। यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं, लाइक मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये तो मैं वायरलेस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप किसी भी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करो, हल्की फुल्की नॉइस तो कैप्चर होती ही है, एंड उसको रिमूव करने के लिए आपको प्लगइन चाहिए होगी। मैं जो प्लगइन यूज करता हूं वो है वेव्स की क्लैरिटी VX। इसका एक एडवांस वर्जन भी है, लेकिन जस्ट नॉइस को रिमूव करने के लिए क्लैरिटी VX प्लगइन अमेजिंग है एंड परफेक्ट है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है जहां पे हम अपने वोकल को बैलेंस करेंगे। वैसे तो ये काम आप ऑटोमेशन से भी कर सकते हो, मैनुअली ऑटोमेशन बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे वोकल्स हैं, सो आप यूज कर सकते हो एक प्लगइन का जिसका नाम है वेव्स की ही वोकल राइटर। इसके थ्रू आपकी ऑटोमेशन पूरी की पूरी क्रिएट हो जाएगी। वैसे इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट प्लगइन आती है सैचुरेशन प्लगइन। बेसिकली थोड़े से हार्मोनिक्स को ऐड करना। दो प्लगइन जो सबसे ज्यादा यूज कर रहा हूं मैं, एंड सबसे बेस्ट प्लगइन मुझे आज तक लगती हैं, शायद आगे भी लगे, लेकिन काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूं। एंड सबसे अमेजिंग बात है, ये दोनों प्लगइन्स फ्री हैं, एब्सोल्युटली फ्री हैं। दोनों पे ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल पे। फर्स्ट प्लगइन है सॉफ्ट ट्यूब की तरफ से सैचुरेशन नॉब। बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं, अमेजिंग प्लगइन मुझे लगी है। एंड स्पेशली अगर मैं वोकल्स की बात करूं तो वहां पे आप यूज कर सकते हो फ्रेश एयर प्लगइन का, जो कि अगेन एब्सोल्युटली फ्री है। नाउ ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ और टाइप की प्लगइन्स भी होती हैं जिनको हम कहते हैं चैनल स्ट्रिप। सो बेसिकली क्या है, एक प्लगइन में ही आपको EQ मिल जाता है, कंप्रेसर मिल जाता है, नॉइस रिड्यूस करने का ऑप्शन भी कहीं ना कहीं आपको प्लगइन्स में मिल जाता है, सैचुरेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। सो आप चैनल स्ट्रिप प्लगइन्स को भी यूज कर सकते हो, लेकिन पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं चैनल स्ट्रिप प्लगइन को ज्यादा यूज नहीं करता हूं। वैसे मैं आपको कुछ प्लगइन्स बता देता हूं जो आप कंसीडर कर सकते हो। फर्स्ट प्लगइन है वेव्स की तरफ से ही SSL E चैनल। वेव्स की तरफ से अगेन शेप्स ओमनी चैनल 2, अगेन वेव्स की तरफ से ही SSL EV2 चैनल, SSL G चैनल, CLA मिक्स हब। इन टाइप की प्लगइन्स को आप यूज कर सकते हो। वैसे वेव्स की एक फ्री प्लगइन भी है ऑडियो ट्रैक के नाम से, जो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलती है वेव्स के फ्री प्लगइन पैक में। इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो है, कार्ड में लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। EQ, कंप्रेसर एंड गेट आपको उसमें मिलता है। नाउ दैट्स प्रीटी मच इट। इन प्लगइन से आप अपने ऑडियो में, अपने वोकल्स में 4 चांद लगा सकते हो। यहाँ पे 2 कैटेगरी और है, रिवर्ब एंड डिले। अगर आप थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो सो आप वोकल्स पे यूज कर सकते हो। वॉइस ओवर पे ये डिले एंड रिवर्ब प्लगइन यूज आप नहीं करोगे। रिवर्ब की बात करें सो सबसे अमेजिंग प्लगइन जो मुझे आज तक लगी है वो है वैलहैला की तरफ से विंटेज वर्ब। अगर आपको थर्ड पार्टी प्लगइन नहीं यूज करनी है तो आप स्टॉक प्लगइन भी यूज कर सकते हो। आप कोई भी DAW यूज कर रहे हो, उसमें जो स्टॉक रिवर्ब प्लगइन होती है आप उसको यूज करोगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स उससे भी मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करें अगर डिले प्लगइन की, तो आप डिले प्लगइन कोई भी यूज कर सकते हो। I mean, आप स्टॉक प्लगइन यूज कर सकते हो। आप कोई भी DAW यूज कर रहे हो, उसमें जो स्टॉक प्लगइन आपको डिले के लिए मिलती है आप उसे यूज कर सकते हो। वैसे मैं पर्सनली यूज करता हूं वेव्स की एच डिले, लेकिन अगर आपको थर्ड पार्टी प्लगइन की तरफ नहीं जाना है तो आप स्टॉक प्लगइन से ही डिले को यूज कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो मैंने आपको बता दिया है सारी कैटेगरीज के बारे में, कौन कौन सी मेरी रिकमेंडेशंस हैं प्लगइन्स के लिए। सो भाई सबसे पहले आप कैटेगरी देखो, आपको प्लगइन से करना क्या है। ये मत देखो कि जस्ट वोकल प्लगइन चाहिए, ऐसा नहीं देखना है। आपको देखना है कौन सी प्लगइन से क्या काम होगा, आपको अपने ऑडियो पे क्या काम करना है। वैसे मैंने इस ऑडियो में, इस वीडियो में आपको बता दिया है, सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। लेकिन वोकल प्लगइन्स के पीछे हमेशा मत भागना, या फिर प्लगइन्स के पीछे ही हमेशा मत भागना भाई, वरना ये तो वही वाली बात हुई कि गाड़ी में तेल पड़वाना है। नाउ तेल पड़वाना है तो पड़ता कौन सा है भाई? डीजल पड़ता है, पेट्रोल पड़ता है, CNG पड़ती है, क्या पड़ता है? जस्ट बोलते हैं हम पंप पे जाना है, तेल पड़वाना है भाई, लेकिन डलता कौन सा है ये तो देखना पड़ेगा ना। इन द सेम वे आपको भी देखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियो में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, आप उसी के अकॉर्डिंग जाओगे ना। पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, CNG चाहिए, कंप्रेसर चाहिए, EQ चाहिए, या फिर सैचुरेशन प्लगइन चाहिए, क्या चीज चाहिए, कौन सी कैटेगरी की प्लगइन चाहिए, तो आपको समझ में आएगा। वरना ऐसा ना हो कि आप गाड़ी लेके निकलो पेट्रोल पंप पे कि भाई तेल डलवाना है, और गाड़ी निकले आपकी EV। सो या दैट वाज इट। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है सो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। दिस इज जतिन साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।